हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है बिल्कुल ठीक ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण विच इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर के अंदर जो हमारा एक्सरसाइज 3.1 है तो इसका जो है मैं आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक्सरसाइज का भी जो है सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। तो अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आपको जो है वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ से जो है जाकर के आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, सो नाउ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑलरेडी मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक का सॉल्यूशंस करवा चुका हूँ। ठीक है, सो फाइनली हम लोग जो इसमें कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के आगे तक का सॉल्यूशन। ठीक है जी, बट थोड़ा सा जो है मुझे याद आया कि कुछ स्टूडेंट जो है कमेंट में लिख रहे थे कि सर मुझे जो है ग्राफ बनाने के लिए नहीं आता है। तो ध्यान से सुनो, मुझे पक्का विश्वास है कि जिन स्टूडेंट्स को ग्राफ बनाने के लिए अभी तक नहीं आता है, तो जिन वीडियोज़ में मैंने आपको जो है सिखाया है ग्राफ बनाने के लिए, वैसे मैंने जो है आपको 2 बार सिखाया है, तो उन वीडियोज़ को जो है वो स्टूडेंट नहीं देखे होंगे, तभी तो उनको जो है ग्राफ बनाने के लिए नहीं आया है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जो हर एक वीडियोज़ को जो है पार्ट वाइज देखना है, तब जो है आपका जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो वैसे भी जो है आज की भी इस वीडियोज़ में मैं आप लोगों को जो है एक ग्राफ जो है बना करके सिखाने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है जी, सो बेसिकली आप जो है क्या करें कि वीडियोज़ को जो है पार्ट वाइज देखें। ठीक है, तो नाउडेज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो पहले तो इसको पढ़ते हैं एंड देन करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो क्या ही कह रहा है पढ़ते हैं इसको। कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी जो है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है जी, यानी कि एक आयताकार बाग है और इसका जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, और का अर्ध परिमाप, मतलब किसका, तो वो आयताकार बाग का, तो इसका जो अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है। तो बाग की विमाएँ ज्ञात करें। तो बाग की विमाएँ अब क्या क्या होगी, लंबाई और चौड़ाई होगी। तो बेसिकली देखो यहाँ पे जो है मैंने आपको कहा था कि जब किसी भी दो चीज़ के बारे में ना अगर 2 बार कमेंट कर दे तो फाइनली जो उसका एग्जैक्टली आंसर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और निकालना कैसे, तो वही 4 विधि से, या तो ग्राफीय विधि से, या तो फिर प्रतिस्थापन विधि से, या तो विलोपन, या तो फिर वृत्तगुणन विधि से। ठीक है, तो बेसिकली देखो कि यहाँ पे जो एक आयताकार बाग है एंड देन इस आयताकार बाग का जो है लंबाई है एंड देन चौड़ाई है, और इसके बीच में जो पहला रिलेशन है ये है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है एंड देन इसका जो अर्ध परिमाप है 36 मीटर है। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से जो है दो यहाँ पे जो है चीज़ें दी हुई है, किसके बारे में, तो लंबाई और चौड़ाई के बारे में। ठीक है, सो फाइनली यहाँ से जो है हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अच्छा ये जो लंबाई और चौड़ाई है, सो फाइनली इसको जो है हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है वो मैं अभी जो आपको जो सिखाने वाला हूँ। देखो पहली बात तो क्या है कि एक आयताकार बाग है, तो 1 सेकेंड यहाँ पे जो है हम बना देते हैं एक आयताकार बाग। सपोज करो कि ये जो है हमारा आयताकार बाग है, क्या है, आयताकार बाग है। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनो, इसका कुछ तो लंबाई होगा एंड देन कुछ तो चौड़ाई होगा। तो ध्यान से सुनो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को ना हम अगर चाहें तो एक ही वेरिएबल में बना सकते हैं या फिर अलग अलग वेरिएबल में भी बना सकते हैं, बट यहाँ पे क्या करना है कि हमें अलग अलग वेरिएबल में बनाना है, मतलब कि 2 वेरिएबल में बनाना है। क्यों, क्योंकि अभी तो हम पढ़ रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो इसीलिए हमें जो है 2 चर में जो है इसको बनाना है। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, अभी हम मान लेते हैं कि ये जो आयताकार बाग है ना इसका लंबाई x मीटर है। कितना मीटर है, x मीटर है, एंड देन इसका जो चौड़ाई है ना वो y मीटर है। तो अगर x और y नहीं भी हम मानते ना तो एक दूसरा तरीके से भी मान सकते थे। तो कैसे, तो ध्यान से इस बात को भी जो आप चेक कर लो। उसने कहा है कि इसका जो लंबाई है ना चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। तो ध्यान से सुनो, जब भी क्वेश्चन में, हालांकि ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा भी, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट्स कमेंट में लिख देंगे कि सर इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते थे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको दोनों तरीका बता रहा हूँ यहीं से। ठीक है, चलो तो बेसिकली एक वेरिएबल में हम चीज़ों को कैसे मानते हैं, तो ध्यान से सुनो, जिससे जितना अधिक या जितना कम बोलेगा ना तो उसी चीज़ को जो है हमें सबसे पहले x मान लेना है। तो उसने कहा है कि आयताकार बाग का जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे कि चौड़ाई को ही x मान लेंगे। ठीक है, चौड़ाई को कितना मानेंगे, x मान लेंगे। तो बेसिकली चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, x मीटर हो जाएगा। देन यहाँ पे जो है हमारा लंबाई क्या होगा, तो लंबाई पता है क्या होगा, लंबाई के बारे में उसने कहा था कि चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। तो बेसिकली इसका जो लंबाई होगा x + 4 हो जाएगा।
सबको क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से हम मानते हैं एक वेरिएबल में, बट अभी जो है हमें एक वेरिएबल में चीज़ों को मानना नहीं है, क्योंकि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो इसीलिए जो है हमने माना है कि लंबाई x मीटर है एंड देन चौड़ाई y मीटर है। सबको क्लियर हुआ? नाउ अब देखो, अब जो भी उसने रिलेशन कहा है उसको जो हम करते चलेंगे एंड देन इसका जो है आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना है कि हिंदी में भी जो है आपको लिख देना है, ठीक है, ताकि आपको जो मार्क्स वगैरह कटे नहीं। तो यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ, माना कि आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक है, माना कि आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो, पहला रिलेशन उसने क्या कहा है? पहला रिलेशन कहा है कि लंबाई जो है ना वो चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या कहा है कि लंबाई जो है ना वो चौड़ाई से जो है 4 मीटर ज़्यादा है। सो बेसिकली x बराबर, x मतलब लंबाई, किससे? तो चौड़ाई यानी कि y से 4 ज़्यादा है। चेक करो इस बात को। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा फर्स्ट समीकरण, ठीक है जी। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x माइनस y बराबर 4, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। नाउ पुनः पढ़ें, तो पुनः उसने क्या कहा है कि दोबारा में उसने कहा है कि ये जो आयताकार बाग है ना इसका अर्ध परिमाप, परिमाप तो आपको पता है ना, आयताकार परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। तो ये क्या होता है? आयत का परिमाप। बट उसने कहा है कि इस आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप है वो कितना है? 36 है। तो इसका जो है अर्ध परिमाप क्या होगा? तो परिमाप का आधा। अर्ध परिमाप कहने का मतलब है कि परिमाप का आधा। तो बेसिकली इसका जो अर्ध परिमाप है वो 36 है। तो इसका अर्ध परिमाप क्या होगा? पहले तो मैं आपको जो है परिमाप लिख करके दिखाता हूँ। तो 2 इंटू लंबाई एंड देन जोड़ चौड़ाई, क्योंकि देखो ना लंबाई x है एंड देन चौड़ाई y है, तो लंबाई जोड़ चौड़ाई एंड देन 2 इंटू करके क्या आएगा? परिमाप। तो बट उसने कहा था अर्ध परिमाप, तो इसलिए डिवाइडेड बाई 2, मतलब क्या हो गया? परिमाप का आधा, ठीक है जी। तो ये कितना है? तो ये 36 है, क्वेश्चन में कहा है उसने, ठीक है। चलो तो 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे। सो फाइनली कितना बनेगा? x प्लस y बराबर 36, ठीक है। देखो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो ये रहा हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट एंड देन ये रहा हमारा सेकेंड, ठीक है। अब इन दोनों समीकरण को जो है हल करके हमें क्या करना है कि x एंड देन y का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। अब कैसे ज्ञात करना है तो एक्चुअल में जो है मैं आपको तो सिखाऊंगा आगे, लेकिन फिर भी आपके पास जो है एक तरीका है जिसकी मदद से आप ज्ञात कर सकते हैं। कौन सा तरीका? तो ग्राफीय विधि, ठीक है। तो बेसिकली जब आप इसका जो है ग्राफ बनाओगे ना तो आंसर तो आएगा, ठीक है। और मे भी शायद हो सकता है ना कि जब आप इसका ग्राफ खींचोगे ना तो आपसे जो बड़ा पेजा खोजेगा, मतलब बड़ा पन्ना खोजेगा, क्योंकि इसका जो आंसर आने वाला है ना वो काफ़ी लंबा लंबा आंसर आने वाला है। देखो सपोज करो कि x बराबर अगर 2 आए या तो फिर x बराबर 3 आए तो आपको जो है थोड़े सा ही ग्राफ में काम चल जाएगा। अब बाय द वे मान करके चलो कि x बराबर 25 आ जाए या y बराबर 30, तो अगर इस तरीके से वैल्यू आएगा तो समझ रहे हो कि आपके ग्राफ में कम से कम 25 तक एंड देन y बराबर 30 तक तो होना चाहिए ना। तो बेसिकली 25 तक और 30 तक तो होएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसका जो है ग्राफ विधि से बनाने के लिए जो है ज़्यादा बढ़िया नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली उसने ये थोड़ी कहा है कि इसका जो है मेथड जो है मतलब इसमें जो है आप ग्राफ विधि का उपयोग करो ना। तो सुनो, अभी जो है इसका 3 तरीका और बाकी है, तो इसमें से जो है मैं एक तरीका आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो एक तरीका क्या करना है, वैसे तो आपको ये जो है चीज़ आपको पहले से भी पता है, इसमें बताने की क्या बात है, ठीक है। सो ये नहीं बता रहा हूँ आपको कि ये कौन सा तरीका है, बट मैं आपको जो है सॉल्व करवा देता हूँ समीकरण को कैसे करना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ से जो है हम क्या ही करेंगे कि x माइनस y बराबर 4 है ना। सो पहले इसको देखो, x के जगह पर क्या मैं y प्लस 4 रख सकता हूँ ना, हाँ ऑब्वियसली। तो x की जगह पर हम रख सकते हैं y प्लस 4, तो यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम रखने वाले हैं y प्लस 4 एंड देन प्लस y और बराबर कितना? 36, ठीक है जी। सो इसका जो है अब आप कैलकुलेशन करो, y प्लस y दैट मीन्स 2y एंड देन बराबर कितना? तो 36, नहीं सॉरी इधर प्लस 4 है ना, तो उधर जाएगा तो -4, यानी 36 माइनस 4, यानी कि 2y बराबर कितना? 32 है ना, 32, यानी कि y बराबर कितना? तो 32/2 यानी कि 16, ठीक है जी। ओके, नाउ यहाँ से y का वैल्यू जो है इसमें डाल दो, ठीक है, x में।
तथा x बराबर कितना है, बाई प्लस 4, x बराबर जो है बाई प्लस 4 है, तो बाई के जगह पे हम रखेंगे कितना 16, तो 16 प्लस 4 दैट मीन्स x बराबर कितना, तो 20। ठीक है, सो बेसिकली इसका जो x यानी कि x को जो है हमने क्या ही माना था, तो लंबाई, एंड देन बाई बराबर कितना, तो 16, तो यानी कि बाई बराबर क्या, तो चौड़ाई। तो इस आयताकार बाग का जो लंबाई है ना वो 20 मीटर है, एंड देन जो चौड़ाई है वो कितना है, तो 16 मीटर है। ठीक है जी, अब ध्यान से इस बात को हम चेक भी कर लेते हैं, ध्यान से सुनो। उसने कहा था कि इसका जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है, तो क्या एक्चुअल में जो लंबाई और जो चौड़ाई हम लोग निकाल ले हैं, तो क्या उसमें जो है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है? हाँ है, ऑब्वियसली चेक कर लो, ये 20 है ना और ये 16 है, तो 20 मीटर 16 मीटर से 4 मीटर ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो हमारा आंसर आया है उसको हम इस तरीके से भी जो है चेक कर सकते हैं। सो फिलहाल यहाँ पे देखो कि ये हमारा लंबाई है एंड देन ये हमारा चौड़ाई है, ये जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है, एंड देन इसका अर्ध परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई और इंटू 2 करके, मतलब ये होता है ना 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो परिमाप उसने कहा था 36 है। ठीक है जी, तो चेक कर लो, इसको और इसको जोड़ो एंड देन 2 से मल्टीप्लाई कर देना, देखो ना, तो 20 एंड देन प्लस 16 कितना हो जाएगा 36, और 36 गुना कितना हो जाएगा 72। ठीक है, और ये तो परिमाप है ना, तो परिमाप का करोगे आप आधा, तो डिवाइडेड करके 36 आएगा कि नहीं आएगा, तो उसने कहा था कि इसका जो है अर्ध परिमाप कितना है 36 है। ठीक है जी, सो बेसिकली हमारा जो आंसर राइट है। ठीक है, तो ऑडियंस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अब क्या करना है कि देखो, अगर कोई ऑडियंस को मन में डाउट होगा कि सर इस तरीके से हम कैसे बनाते हैं, मतलब अगर बेसिकली ये चीज़ माने हुए होते तो कैसे बनाते, तो ध्यान से सुनो, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको क्या करना था कि यहाँ तक तो जो हमने कर ही लिया, फर्स्ट स्टेप तो हमारा कंप्लीट। दूसरा स्टेप हम क्या ही करते कि इसका वो बोल रहा था कि अर्ध परिमाप कितना है, तो 36 है, तो यहाँ से हम अर्ध परिमाप लिखते, तो अर्ध परिमाप का मतलब कितना 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई एंड देन डिवाइडेड बाई 2, तो लंबाई x प्लस 4 एंड देन चौड़ाई कितना x, तो ये हो गया हमारा चौड़ाई एंड देन प्लस लंबाई। ठीक है जी, एंड देन डिवाइडेड बाई 2 एंड देन बराबर कितना कर देते 36। तो इसको जब आप सॉल्व करते ना तो आपको जो x बराबर आंसर मिलता, एंड देन x को जो है यहाँ पे रखने से चौड़ाई एंड देन यहाँ पे रखने से लंबाई। ठीक है जी, काफ़ी सिंपल सी बात है। चलो, तो उस तरीके से जो है जिन स्टूडेंट्स को बनाने का मन रहेगा उस तरीके से बना लेना। ठीक है, नाउ ऑडियंस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो चलिए इसको जो है सबसे पहले मैं आपको जो है मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखो 6 जो है ना, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, तो मैंने आपको कहा था कि अगर उसका जो एग्जैक्टली आंसर चाहिए ना तो क्या करना होता है कि उसमें जो है मैंने आपको कुछ कंडीशनें लिखाया था कि अद्वितीय हल कब होंगे, कोई हल नहीं होता है कब, अनंत हल होते हैं कब, तो ये सब जो कंडीशन है ना वो सबसे पहले आपको याद होकर के रहना चाहिए। ठीक है, तो एक बार मैं आपको जो है रिवाइज कराता हूँ कि जो बेसिकली हमारा अद्वितीय हल होता है, मतलब कहने का मतलब है कि एक और केवल एक हल होता है, तो उसका क्या कंडीशन है कि उस केसेस में a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2। ठीक है, एंड देन कोई हल नहीं है, इसका क्या कंडीशन है, तो कोई हल नहीं है इसका कंडीशन है, देखो ध्यान से मैं फिर से बताता हूँ क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ने वाला है अभी जस्ट। तो देखो, एक और केवल एक हल, एक और केवल एक हल। ठीक है, तो इसका जो कंडीशन है ना वो ये है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, एंड देन कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो इसका क्या है बोलो, जिन स्टूडेंट्स को आता है कमेंट में बोलते रहो, क्या ही दिक्कत है। तो कोई हल नहीं, इसका क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2। ठीक है, एंड देन अनंत हल का क्या होता है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 एंड देन बराबर c1/c2। ठीक है जी, और बेसिकली इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें जो लाइंस होती है ना वो प्रतिच्छेदी होती है, और इसमें जो है समांतर होती है, एंड देन इसमें जो है क्या होती है, तो संगत होती है। ठीक है, मतलब एक दूसरे के जो है लाइन इसके ऊपर होती है। ठीक है, चलो जी, नाउ आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना ये करने में मज़ा आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो है क्या ही कह रहा है
कि एक रैखिक समीकरण जो है 2x + 3y - 8 बराबर 0 जो है दिया गया है। एक समीकरण जो है उसने दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 6 में एक समीकरण उसने दे रखा है 2x + 3y - 8, 2x + 3y - 8 एंड देन बराबर 0, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो, उसने कहा है कि दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, मतलब ये देखो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, हाँ ऑब्वियसली, तो इस तरीके से दो चर में एक और ऐसा समीकरण बनाना है ताकि उसका 3 कंडीशन है, क्या कि लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का जो ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला में उसने कहा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, मतलब ये पता है क्या करवाना चाह रहा है आपसे कि एक जो है लाइन्स तो आपको दिया, क्योंकि वैसे भी इसका जो ग्राफ होगा वो तो लाइन ही होगा ना, मैंने आपको कई बार बता रखा है। तो अब ये कह रहा है कि एक ऐसा और समीकरण बताइए ताकि उन दोनों कंडीशन में जो लाइन होगी ना वो दोनों लाइनें आपस में क्या करनी चाहिए, तो प्रतिच्छेद करनी चाहिए, यानी कि इंटरसेक्ट होना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली इंटरसेक्ट करने के लिए क्या होगा कि एक और केवल एक हल हो जाएगा। तो एक और केवल एक हल अगर मुझको चाहिए तो हम क्या ही देखेंगे कि उसका कंडीशन ये चीज़ सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब कि a1/a2 एंड देन b1/b2 को बराबर नहीं होने देना है, तभी तो ये कंडीशन अप्लीकेबल होगा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हम क्या ही करेंगे कि a1/a2 एंड देन b1/b2 को बराबर नहीं होने देना है, एंड देन इस तरीके से जो हम एक समीकरण को डिजाइन कर देंगे। तो देखो मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा, कुछ भी लिख सकते हैं, और इस तरीके से जो ये समीकरण पूछ रहा है ना तो दुनिया भर में ढेर सारा समीकरण हो सकता है, बट एक ऐसा समीकरण हमें सेलेक्ट करके बताना है कि जिसमें a1/a2 एंड देन b1/b2 ना हो, ठीक है। चलो तो देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3x एंड देन प्लस 5y एंड देन प्लस 12, ऐसा ही, ठीक है। और बेसिकली ऐसा ही नहीं है, मतलब इसमें जो है मैं कुछ सोच समझ कर लिखा हूँ कि a1/a2 मतलब 2y3 एंड देन b1/b2 मतलब 3y5। अब देखो ये दोनों क्या इक्वल है, नहीं, सो इसीलिए इन दोनों समीकरण का जो है ना वो अद्वितीय हल होंगे, मतलब इस केसेज में जो है रेखा कैसी होगी, तो प्रतिच्छेदी होगी। सबको क्लियर हुआ कि नहीं, कमेंट में लिखो। देखो ये सब जो है उसी को क्लियर हो सकता है ना जो पहले ये सब कंडीशन उनको पता हो, क्योंकि मैंने आपको कई बार बता रखा है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट जो है रेगुलरली फॉलो कर रहा है उनको तो काफ़ी फायदा हो रहा होगा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि समांतर रेखाएं हो ऐसा समीकरण आप बताइए। ये 6 का पहला है, ठीक है, इसको आप लिख देना, और 6 का दूसरा देखो उसने कहा है कि एक ऐसा एक समीकरण तो ये वाला है ही, ठीक है जी, एंड देन दूसरा जो है आपको वो मतलब उस तरीके का बताना है ताकि दोनों लाइंस किस तरीके से हो, तो अब की बार जो है पैरेलल हो, ठीक है। तो पहला तो हमारा यही रहेगा, इसमें तो कोई खैर दिक्कत है नहीं किसी को, ठीक है। एंड देन दूसरा कैसा होना चाहिए, तो पैरेलल होना चाहिए। तो पैरेलल होने के लिए ये रहा पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल होने का मतलब है कि इसमें कोई हल नहीं हो, एंड देन कोई हल नहीं हो तो इसका मतलब क्या बनता है कि a1/a2 एंड देन b1/b2 तो खैर बराबर हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलो यहाँ पर ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं कि देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4x एंड देन प्लस 6y, ठीक है, एंड देन प्लस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9, ठीक है, एंड देन बराबर 0। सो बेसिकली इसमें जो है आप चेक करो a1/a2, तो a1/a2 कितना आएगा, 2/4 आएगा, एंड देन 3/6 आएगा b1/b2। तो बेसिकली इनको जब आप कैंसिल करोगे ना तो ये 1/2 ही आएगा, चेक कर लो, ये भी 1/2 एंड देन ये भी 1/2, चेक कर लो ना। तो ये दोनों जो है बेसिकली बराबर है, कौन, a1/a2 इसका जो है बराबर है b1/b2 के साथ, बट इसका जो c1/c2 है ना वो कितना है, तो -8/9। तो ये जो है दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी कि फाइनली यहाँ पे चेक करो ध्यान से कि a1/a2 बराबर b1/b2 है, बट यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 है, बट c1/c2 बराबर नहीं है, ठीक है जी। सो इसीलिए ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है आपको काफ़ी सोच समझ करके बताया है, तो इस तरीके से आप तो भी कुछ भी ले सकते हो ना, बट खाली ये इसका जो है अनुपात यानी कि 2/4 मतलब बेसिकली a1/a2 एंड देन b1/b2 बराबर आ जाना चाहिए, बट c1/c2 को बराबर नहीं होने देना है, तभी जो है आपका जो है इन केसेस में जो है रेखाएं पैरेलल होगी। क्लियर है सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड में उसने कहा है, ठीक है, थर्ड में उसने कहा है कि रेखाएं समपाती हो, ठीक है, हाँ ऑब्वियसली। तो रेखा समपाती है तो पहला समीकरण तो यही है 2x
प्लस 3y एंड देन -8 एंड देन बराबर 0। तो पहला समीकरण तो यही है। तो दूसरा देखो, तो दूसरा में हमको क्या चाहिए, समपाती होने के लिए अनंत हल होना पड़ेगा बेसिकली। तो अनंत हल में क्या ही होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 एंड देन बराबर c1/c2 होता है। तो इसमें हम क्या ही करेंगे कि इस तरीके के जो एप्लीकेबल जो है करवा देंगे। तो देखो ध्यान से, इसमें मैं बस क्या करता हूँ कि एग्जैक्टली अगर मैं चाहूँ तो यही समीकरण को भी लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो भी तो होगा एक समीकरण ही ना। या तो फिर इस समीकरण का जो है आप दुगना कर दो या तो फिर तिगना कर दो, तो इस तरीके का बन जाएगा। चलो मैं दुगना कर देता हूँ। तो 4x प्लस 6y एंड देन माइनस का कितना 16 बराबर 0। और इसमें जो आप कैलकुलेट करो a1/a2 एंड देन b1/b2 एंड देन बराबर c1/c2 होगा। तो ये तीनों बेसिकली जो है इसमें बराबर होगा, चेक कर लो ना। 2/4 बराबर 3/6 एंड देन बराबर होगा -8/-16, चेक कर लो। 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 एंड देन 2 दूनी 4। सो बेसिकली सबके जो है इक्वल में कितना है 1/2 ही है। सो बेसिकली इस समीकरण को लेकर के इसके अलावा ये जो समीकरण है ना, तो इन दोनों का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, तो अनंत हल, यानी कि इसमें जो है रेखाएं समपाती होगी। क्लियर हुआ सबको? चलो अब देखो, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन समाप्त। नाउ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, ठीक है। और इसमें जो है बेसिकली हमें बताना है, मतलब इसी में जो है मैं आपको सिखाने वाला हूँ ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। चलो, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं तो वो तो मैं आपको बताने वाला हूँ ही, बट देखो क्वेश्चन में जो है ना कुछ और कह रहा है कि ग्राफ ही सिर्फ नहीं बनाना है, ग्राफ बनाने के बाद जो दोनों लाइंस होगी ना, दोनों लाइंस, तो वो दोनों लाइंस तथा एक्स अक्ष के बीच जो भी त्रिभुज बनता है ना, बेसिकली बनेगा एक त्रिभुज ही। तो इस त्रिभुज का जो है निर्देशांक ज्ञात करना है एंड देन उस त्रिभुज को जो आपको छायांकित करके दिखाना है, मतलब कौन सा त्रिभुज बनना है, ठीक है। चलो तो करते हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 7। देखो, तो 7 में उसने कहा है कि समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 एंड देन 3x + 2y बराबर -12 बराबर 0 का जो है ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को जो है छायांकित कीजिए, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले ये जो दो समीकरण दिया हुआ है ना, इसका हम ग्राफ खींचेंगे। x - y + 1 बराबर 0, x - y + 1 एंड देन बराबर 0, ठीक है। एंड देन दूसरा समीकरण क्या है, 3x + 2y - 12, 3x - 2y एंड देन प्लस 12 बराबर 0, यही है ना, -12 बराबर 0। चलो ठीक है, तो सबसे पहले क्या ही करना है कि इसका तो जो है सबसे पहले ग्राफ खींचना है। तो ध्यान से सुनो, मैं आपको सिखाने वाला हूँ साथ ही साथ ग्राफ कैसे खींचना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले क्या करना होता है कि किसी एक समीकरण को लीजिए। तो मैं लेता हूँ सबसे पहले फर्स्ट समीकरण, ठीक है। तो फर्स्ट से, तो फर्स्ट कितना है ना, वो तो सबसे पहले आप लिख ही दो, x - y एंड देन +1 बराबर 0, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि जो समीकरण रहता है ना, उनमें से एक वेरिएबल को एक तरफ लाते हैं, मतलब दो वेरिएबल रहता है ना समीकरण में, तो उसमें से हम क्या ही करते हैं कि एक वेरिएबल को सबसे अलग करते हैं, एक वेरिएबल को क्या करते हैं सबसे अलग। तो बेसिकली इस x को ना हम चाह रहे हैं कि इसी साइड रहने दें, तो बराबर हो जाएगा y एंड देन -1, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहाँ से जो है दो कॉलम हम बनाते हैं, ठीक है जी, ये रहा दो ठो कॉलम हमारा, ठीक है, x एंड देन y। उसके बाद क्या ही करेंगे कि वैल्यू को डालना है हमें y में, क्योंकि x बराबर अगर हम अलग करेंगे ना तो वैल्यू जो है डालना रहेगा y में, अगर y बराबर अलग करेंगे तो वैल्यू डालना रहेगा x में, ठीक है जी। तो ध्यान से सुनो कि यहाँ पे जो है y का जो है डिफरेंट वैल्यू को हम सेलेक्ट करेंगे एंड देन x बराबर जितना आएगा उसको लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे y बराबर चलो 2 ले लेता हूँ, ठीक है, तो बेसिकली x बराबर कितना बनेगा 2 - 1 दैट मीन्स 1, ठीक है। एंड देन अगर y बराबर अगर मैं 3 लेता हूँ तो 3 - 1 विच इज 2, तो यानी x बराबर 2 बनेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको समीकरण नंबर 1 में कराया है, इसी तरीके से सिमिलरली समीकरण नंबर 2 में भी आपको कर देना है, ठीक है। तो नाउ यहाँ से मैं लिखता हूँ समीकरण नंबर सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से, तो सेकेंड क्या ही है 3x - 2y एंड देन -12 बराबर 0, ठीक है। तो अब ध्यान से चेक करो कि यहाँ से जो है हम एक वैल्यू को अलग करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम करना चाह रहे हैं x को अलग, तो 3x बराबर कितना होगा,
इसको ले जाएंगे तो इसको पहले देखो, ठीक है। तो 1 सेकेंड, कहीं थोड़ा सा 3x + 2y, हाँ मुझे पता है कि थोड़ा सा जो क्वेश्चन गलती लिखा गया है मुझसे। यहाँ पे जो है बेसिकली +2y है, ठीक है, एंड देन यहाँ पे भी हो जाएगा +2y, ठीक है। चलो जी, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ से जो है 3x बराबर क्या होगा, तो इधर का जाएगा तो +12, ठीक है, एंड देन ये +2y है ना, तो उधर जाएगा तो -2y, एंड देन ध्यान से चेक करो कि इधर बचा हुआ है 3x, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है। तो अगर 3 को इधर से हटाएंगे ना तो डिवाइडेड में, ठीक है जी। क्लियर हुआ सबको कि नहीं? छोटा सा जो है मैंने आपको कैलकुलेशन किया है डायरेक्टली, देख लो। इन दोनों को इधर ले जाने के बाद 3x जो है ना, इसमें से जो है 3 को भी उधर ले जाने के बाद 3 से हमने डिवाइड कर दिया है। चलो उसके बाद क्या ही करना है, किसमें से जो है वैल्यू फिर से ज्ञात करना है टेबल बना करके। तो ये रहा हमारा टेबल, यहाँ पे x एंड देन यहाँ पे y। अब इसमें देखो वैल्यू किस में रखना है, तो इसमें भी रखेंगे y में, क्योंकि यहाँ पे भी जो है हमने x बराबर जो है अलग करा है, ठीक है। तो वैल्यू रखना है y में, तो रखते हैं वैल्यू। तो अगर मैं y बराबर 0 ले लूँ, कितना ले लूँ 0, तो ये तो बिल्कुल पोर्शन ये जो है 0 हो जाएगा। तो 12/3 कितना बनेगा, 4 बनेगा। अगर मैं y बराबर 3 ले लूँ, कितना ले लूँ 3, तो चेक करो x बराबर कितना बनेगा, तो 3 लेने पर 3 यानी 3 दूनी 6, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6/3 यानी कि कितना बनेगा, 3 बनेगा, ठीक है। 3 ही बनेगा ना, 2 बनेगा, ठीक है। चेक कर लो, यहाँ पे 3 रखेंगे ना y के जगह पे, तो 3 दूनी 6 और 12 में से 6 जाएगा तो 6 और 6/3 यानी कि 2, ठीक है। चलो तो बेसिकली इस तरीके से जो है हमने 2 टेबल को कर लिया है तैयार। अब क्या करना है कि जो हमारा निर्देशांक ज्यामिति है उसमें जो है ग्राफ को बना देना है, ठीक है जी। तो यही सब पॉइंट को जो है क्या करना है, लोकेट कर देना है। तो ध्यान से चेक करो, ये रहा हमारा x अक्ष, 1 सेकेंड, ये रहा हमारा x अक्ष एंड देन ये y अक्ष, ठीक है। तो इधर जो है x है एंड देन इधर x डैश है, इधर y है एंड देन इधर y डैश है, ठीक है जी। और यहाँ पे 0,0 होता है, सबको पता है। नाउ यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 1 2 3 4 एंड देन 5, ठीक है। और ये सब जो चीज़ें हैं ना बेसिकली आपके ग्राफ कॉपी में जो ये सब लोकेटेड होते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे जो आपको खाली अंक लिखना होता है 1 2 3 4 इस तरीके से, 1 2 3 एंड देन 4 एंड देन यहाँ पे 5, ठीक है। चलो अब जो भी पॉइंट उसने कहा रहा है ना इसको हम लोकेट कर देते हैं, ठीक है। और इधर भी होगा, इधर जो है बेसिकली -1 एंड देन यहाँ पे -2, नीचे भी -1 एंड देन -2, ठीक है। चलो x बराबर 1 लेने पे y बराबर 2, यानी कि x बराबर 1 देन y बराबर 2, तो सेलेक्ट करते हैं इसको। ये रहा x बराबर 1 एंड देन y बराबर 2, तो ये वाला पॉइंट है, ठीक है जी। चलो ठीक है, नाउ आगे देखो, x बराबर 2 तो y बराबर 3, x बराबर 2 देन y बराबर 3, तो x बराबर 2 एंड देन y बराबर 3, तो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। x बराबर 2 एंड देन y बराबर 3, चेक कर लो ना, x बराबर 2 एंड देन y बराबर ऊपर में 3 तक। अब देखो क्या करेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स को जो है ना हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम कर रहे हैं कनेक्ट। सो ये जो बेसिकली आपको जाएगा ये कुछ इस तरीके से जाएगा, 1 सेकेंड, चलिए तो ये रहा हमारा इसका लाइन, ठीक है। चेक कर लो, ये रहा कुछ इस तरीके से, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो ये है ना ये हमारा कौन सा पॉइंट है, तो ये -1 वाला पॉइंट है, ठीक है जी। आप जो है इसको ग्राफ में बनाना तो जो है आपको काफ़ी अच्छे तरीके से दिखेगा। नाउ दूसरा समीकरण क्या है कि x बराबर 4 देन y बराबर 0, x बराबर 4 देन y बराबर 0, तो बेसिकली यही वाला पॉइंट है वो, ठीक है। एंड देन x बराबर 2 देन y बराबर 3, x बराबर 2 देन y बराबर 3, तो बेसिकली ये देखो यही वाला पॉइंट है, ठीक है। सो बेसिकली इसको एंड देन इसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये रहा, ठीक है, दूसरा लाइन ये है। और यहाँ पे हम क्या ही करेंगे कि एक बार जो है लाइन का भी नाम जो है लिख देंगे, ठीक है। चलो तो लाइन का भी जो है हम नाम लिखते हैं। तो इस लाइन का क्या नाम है, इस लाइन का पहला वाला लाइन का नाम है x माइनस बाई प्लस 1, इसका जो नाम है x माइनस बाई एंड देन प्लस 1 एंड देन बराबर 0, ठीक है जी। एंड देन इस लाइन का क्या नाम है, तो 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, 3x प्लस 2y एंड देन माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब उसने क्या कहा था, तो उसने यही कहा था कि जो है
एक्स अक्ष और इन दो रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो ध्यान से सुनो, ये रहा हमारा एक्स अक्ष, ठीक है जी। तो एक्स अक्ष एंड देन इन दोनों लाइनों के बीच जो भी छायांकित भाग बन रहा है ना, तो उसने कहा कि त्रिभुजाकार ही बनेगा, त्रिभुजाकार पटल बनेगा, तो उसका जो है छायांकित कर दे उस चीज़ को। एंड देन उसके बाद जो भी इन तीनों से जो है निर्देशांक बन रहे हैं, तो उसका जो है निर्देशांक लिखिए। तो बेसिकली देखो, ये तो बना है त्रिभुज, तो त्रिभुज का निर्देशांक हम लिख देते हैं। तो बेसिकली ये वाला कौन सा पॉइंट है, तो ये है हमारा 2,3, ठीक है। एंड देन ये वाला कौन सा पॉइंट है, तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है ना, पहले एक्स वाला लिखते हैं तो -1 एंड देन बाई जो है ना यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे x बराबर 4 है एंड देन बाई बराबर 0 है, तो बेसिकली 4,0, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो कि यहाँ पे जो है उसने कहा था कि इसका जो पॉइंट तो आपने लिख ही दिया, और मान लेते हैं कि त्रिभुज ABC है, ABC है, ठीक है। सो फाइनली हम लिख देंगे कि चूंकि त्रिभुजों का निर्देशांक, ठीक है जी, तो त्रिभुजों का निर्देशांक, तो त्रिभुज कौन सा है, ABC है, ठीक है। तो लिख देते हैं ए का नियामक कितना है, तो ए का जो नियामक है वो बेसिकली 2,3 है। एंड देन बी का जो नियामक है वो कितना है, तो -1,0 है। एंड देन सी का जो नियामक है वो कितना है, तो 4,0 है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने नियामक तो सबका लिख दिया, ठीक है जी, यानी कि जो भी हमारा कोऑर्डिनेट था उसको तो जो हमने लिख ही दिया। अब देखो, अब क्या करना है कि इसके उस भाग को छायांकित करना है जहाँ पे ये दोनों लाइनें एंड देन एक्स अक्ष जो है एक दूसरे से जो है क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली देखो, ये वाला रीजन आएगा, ये वाला जो रीजन है ना, ये कौन सा रीजन है, तो इसमें जो है वो त्रिभुजाकार पटल है जिसमें से दोनों लाइंस एंड देन एक्स अक्ष से जो है घिरा हुआ ये क्षेत्र है, ठीक है। तो इसी क्षेत्र को जो है वो कह रहा था छायांकित करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको जो है पता चला कि इस तरीके से जो है सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना होता है। ये जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है। सो बेसिकली एग्जाम में जो क्या है पूछता है, सिर्फ आपको ग्राफ बनाने के लिए पूछता है, ये नहीं पूछता है कि ये छायांकित करो, उसका निर्देशांक ज्ञात करो ना। ये थोड़ा सा एक स्टेप आगे का क्वेश्चन है। तो बट आपको इतना तक तो जो कम से कम आना ही चाहिए कि जो है लाइन्स का ग्राफ हम ड्रॉ कर सकें एंड देन उस जो है लाइन को यहाँ पे भी जो हम खींच सकें, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जो है हमारा हो गया एक्सरसाइज 3.2 का जो सोल्यूशन समाप्त, ठीक है। ओके, नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग क्या ही कर रहे होंगे, सबसे पहले जो है मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो उसमें से प्रतिस्थापन विधि से जो है हम कैसे हल करते हैं समीकरणों को, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का भी जो है सोल्यूशन, ठीक है। चलो ठीक है, तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए।